बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज बिल्कुल शुरू में एक गुजारिश है मर्द हज़रात से और ख़ास तौर पे लड़कों से। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम आम तौर पे मामूल में नहीं करते, पर आज मुझे आपसे ये कहना है कि ये क्लिप ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए है, इसलिए बराह करम इस क्लिप को अब ना देखें, आप इसको स्किप कर जाइए और जो अगला क्लिप आएगा उसको आप देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि देखें, सेंसिबल लोगों से बहुत मोहब्बत से और यूँ समझिए एक सेंसिबल वे से ही तवज्जो दिलाई जाती है। यूँ समझिए कि जैसे ट्रेन के डिब्बे में एक औरतों का कंपार्टमेंट होता है, एक मर्दों का होता है, तो ये आज जो गुफ्तगू मेरे पास जो इश्यूज़ हैं वो सिर्फ लड़कियों से मुतालिक हैं, तो इसलिए आई विश कि आप इसको ना देखिए। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ओब्लाइज्ड। और अब मुझे अपनी उन सारी बच्चियों से और उन लड़कियों से और उन बेटियों से बात करनी है कि जिनमें से कुछ ने मुझ तक रब्ता किया। ये कॉलेजों से मुतालिक भी हैं, ये यूनिवर्सिटी से मुतालिक भी हैं। इससे पहले कि उन इश्यूज़ पे हम बात करें जिन पे ज़िंदगी में कभी आप बात नहीं कर सकते, आप अपनी माँ से बात नहीं कर सकते, आप अपने वालिद, भाई, बहन, किसी से इस मौजू पे बात कर नहीं सकते, पर दैट्स अ लेवल ऑफ ट्रस्ट कि आप मुझसे बात कर लेते हैं और मैं आपको उसका हल भी बता देता हूँ। पर उससे पहले ये जानना और मानना बहुत ज़रूरी है कि बेटा, ज़िंदगी में हम जितने भी अच्छे हों, गलती की और कोताही की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जब जब कभी हमसे गलती हो जाए, कोताही हो जाए, गुनाह हो जाए, तो दो सूरतें होती हैं। एक गुनाह से वापसी जिसमें इंसान तौबा करता है, और दूसरा गुनाह पे इसरार कि सारे कर रहे हैं, या फ़लाने भी किया, फ़लाने भी किया और मैंने कर लिया तो क्या हुआ। जो पहली सूरत वाले हैं, जो वापस आ जाते हैं, तौबा कर लेते हैं और गुनाह को गुनाह समझते हैं, आज की ये सारी गुफ्तगू उनके लिए है कि वही मुझसे रब्ता करते हैं। देखें, जो ज़िद में होते हैं, जो गुनाह पे इसरार करते हैं, बिलाखिर दे जॉइन द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, और वहाँ से फिर वापसी नहीं होती। फिर वो कॉल गर्ल्स बनती हैं, फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स बनती हैं, और फिर वो आला तबका हो या अदना तबका हो, ड्राइवरों के साथ हो या ज़िंदगी के बदतरीन और मीन लोगों के साथ उन्हें ज़िंदगी बसर करनी पड़े, ये फिर उनका चॉइस नहीं रहता। अल्टीमेट ये उस दलदल में चली जाती हैं जहाँ से वापसी नहीं होती। ना माँ वापस ला सकती है, ना बाप ला सकता है। ये सज़ा भी मिलती है और अपना चॉइस भी होता है। पर वो बच्चियाँ जो कॉलेज में गईं और किसी टीचर के साथ, किसी बॉयफ्रेंड के साथ, किसी क्लास फेलो के साथ उनकी दोस्ती हो गई, इनमें से अक्सर अच्छे घरों की बच्चियाँ, नेक घरों की बच्चियाँ, ये वो बच्चियाँ हैं जो खूबसूरत होती हैं, काबिल ज़िक्र होती हैं, काबिल तवज्जो होती हैं, पर इनको घर में किसी ने इस तौर पे मोहब्बत नहीं की होती। जब भी कोई बदबख्त इनकी ज़िंदगी में आता है और फिर धीरे धीरे अपनी मोहब्बत के जाल में इनको लूट लेता है, तो सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में से पाकीज़गी रुखसत होती है, जिसको हम बाकरा कहते हैं। वो उनकी ज़िंदगी में जब भी गुनाह का एहसास बढ़ जाए तो वापसी हो जाती है। वापसी पे इंसान तौबा करता है, पर यह मामला ऐसा है कि तौबा के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको लाज़मन करनी चाहिए। आपको किसी अपनी दोस्त से या किसी और से ज़िक्र नहीं करना चाहिए। इस बात का रब ने पर्दा रखा और किसी को इल्म नहीं हुआ, तो अब आपको अपने तौर पे एहतियात करनी है कि ज़िंदगी में दोबारा ये गलती, ये कोताही ना हो, और ऐसा कोई आदमी आपकी ज़िंदगी में ना आए कि जो आपको लूट के चलता बने और आपकी इज़्ज़त का, आपकी अस्मत का वो कातिल और डाकू बने, और बाद में कभी आप दोनों मिलें तो आप दोनों एक दूसरे से आँख भी ना मिला पाएँ, और फिर आपको उसकी थ्रेट रहे, फिर आपको खौफ रहे कि मुझे ये रुस्वा भी कर सकता है, मुझे ये बदनाम भी कर सकता है। इस तरह के जितने लोग लड़कियों की ज़िंदगी में आते हैं, आम तौर पे बहुत कम है जो सिंसियर हों। 99% वो लड़के होते हैं कि जिन्हें सिर्फ जिस्म से गर्ज होती है, वो लूटते हैं और चले जाते हैं। लड़कियां उसको पहली मोहब्बत समझ के बरसों याद रखती हैं और रोती रहती हैं। याद रखिएगा, आपका मोहब्बत का ताल्लुक़ सिर्फ शादी के बाद बनेगा, और ये वो ताल्लुक़ है जिसको मज़हब, जिसको सोसाइटी, जिसको आपका अपना ख़ानदान ओन करता है। उससे पहले जो होगा ये गुनाह होगा। आप अकेले में मिले, उसने आपको छुआ, आपने उसको छुआ, उसने आपकी मर्ज़ी के बिना आपके जिस्म तक रसाई पाई, या आपने अपनी आमादगी से उसको आने दिया,
इन दोनों का नुकसान तो एक जैसा होगा, और वो नुकसान एक लंबी शर्मसारी का नुकसान होता है। मुझ तक जिन बच्चियों ने रब्ता किया, उनमें से कुछ ऐसी बच्चियां भी थी कि जिन्होंने कहा कि वो ज़िंदगी में ये गलती एक ही आदमी के साथ मुसलसल कई मरतबा करती रहीं, और उसने उनको यकीन दिलाया कि चूँकि हमने इकट्ठे रहना है, चूँकि हमने जीना है, मियाँ बीवी के तौर पे रहना है, तो तुम मुझे इनकार कैसे कर सकते हो। और उस ताल्लुक़ के पर्दे में वो एक तवील अरसा उस बच्ची की इज़्ज़त के साथ खेलता रहा। ये एक बच्ची नहीं है, जो छोटे शहरों में भी है, ये बड़े शहरों में भी है। ऐसी लड़कियां अपने कज़नों के हाथे भी अपनी इज़्ज़त और असमत लुटवा बैठती हैं, और ऐसी लड़कियां खूबसूरत और अमीर घरानों के लड़कों को, जिनको वो दूर से देखती हैं और उनको वो अच्छे लगते हैं, उनसे भी अपनी इज़्ज़त का वो जनाजा निकलवा बैठती हैं। सो जब ये वक्त गुज़र जाता है, कुछ माह साल गुज़रते हैं और अब वो मैच्योर होने लगते हैं, तब उनको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। जब वो लम्हे, वो दिन करीब आते हैं, जब उनकी शादी होने वाली होती है, तो फिर उनको डर लगता है, फिर उनको खौफ लगता है, क्योंकि चूँकि ज़िंदगी में अब उन्होंने ज़िंदगी से वो वाकिफ़ होने लगते हैं कि उनकी सास, उनकी नंदें, उनका मियाँ उनकी ज़िंदगी में आएगा, और जो ही उनके वो जिस्म से वाकिफ़ होगा तो उनके इस गुनाह को वो पकड़ लेगा। अब ये वो वक्त होता है जब डिप्रेशन शुरू होती है, जब एंग्जाइटी शुरू होती है, और जब एक ऐसा खौफ पूरी शख्सियत पे सर से लेके पाँव तक गालिब आ जाता है कि जो लड़कियों को एबनॉर्मल कर देता है। उन्हें फिट्स भी पड़ने लग जाते हैं, पर वो किसी को बता नहीं पाती कि इनफैक्ट ये जो गुनाह उनसे हुआ था उसका उपाय वो नहीं कर पाई, और अब उनको डर लग रहा है कि दूसरे घर जाकर वो एक्सपोज हो जाएंगी। इस मौके पे वो मुझसे रब्ता करती हैं कि सर अब हम क्या करें। ये वो वक्त होता है जब एक कंसल्टेंट, एक डॉक्टर या तो इलाज करेगा या डांट डपट करेगा। मैं आमतौर पे उन बच्चियों से सिर्फ ये कहता होता हूँ कि बच्चियों, मेरे रब ने तुम्हारा पर्दा रखा, ये वो मौका है जब तुमको सारी उम्र के लिए उससे वादा करना होगा कि दोबारा ज़िंदगी में कभी उसकी मर्ज़ी के बिना कोई काम नहीं करोगे। जिस जिस चीज़ से उसने मना किया, मना हो जाओगे। जैसे मन्नत मांगते हैं, तो अपने साथ आज वादा करो कि अपने रब के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई गलत काम इरादा भी नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं, चूँकि उसने तुम्हारी इस गलती पे पर्दा डाले रखा। और फिर मैं उनको उस गलती का, उस कोताही का उनको एक हल बताता हूँ। ये हल वो है जो इंसानों ने इन ऐसी बच्चियों के लिए जो मुश्किल में होती हैं, उन्हें ये डर होता है कि उनके जिस्म का वो हिस्सा, वो उनके जो शौहर हैं वो पहचान जाएंगे कि इट वाज यूज्ड, और उसके साइज़ की वजह से या उसकी इलास्टिसिटी की वजह से वो पहचान जाएंगे। ये खौफ जो है ये इनफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, एंग्जाइटी बन के उस शब, उस रात भी उनकी ज़िंदगी को ख्वार कर देता है। और याद रखिएगा कि जो गलती है ये माथे पे आके बैठ जाती है, ये आपके जिस्म में फिर खून की तरह दौड़ने लगती है। ये गलती एक दफ़ा हुई हो, 10 दफ़ा हुई हो, या उससे ज़्यादा दफ़ा हुई हो, इनफैक्ट उन सब का भुगतान तो आपको भुगतना पड़ता है। और इसीलिए सियाने जब तक बड़ी ख़वातीन घर में ज़िंदा होती थी, नानियाँ, दादियाँ, ये हमेशा अपनी बच्चियों को अपने सीने से लगा के रखती थी, उनको बताती थी। देखें जैसे जैसे ज़िंदगी तेज़ हुई है, ये ख़वातीन का लड़कों से, मर्दों से मिलना जुलना हुआ। वहाँ जहाँ उन्हें तारीफ़ मिलती है, वहाँ जहाँ तहसीन मिलती है, वहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के, वहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती मता बिना कीमत के किसी ऐसे बदबख्त को और बेकदरे आदमी को दे बैठते हो कि जो कभी मुड़ के भी नहीं देखता। इसीलिए अपनी ज़िंदगी की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, पर ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, अपनी असमत की हिफाजत उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका दिल है जो बैरोमीटर है। जब जब कोई चीज़ नॉर्मल से एबनॉर्मल होने लगे, कोई आपको छूने लगे, आपको पता चलना चाहिए इट्स नॉट हिज राइट। कोई आपकी ज़्यादा तारीफ़ करने लगे, आपको वहाँ रुक जाना चाहिए, वहाँ आपको झिझकना चाहिए। कोई फ़ोन पे आपसे ऐसी बातें करने लगे कि जो आपके कानों को भली लगें, लेकिन आप अपनी वालिदैन के सामने, दोस्तों के सामने वो ना कर सको, तो आपको वहाँ रुक जाना चाहिए। कोई फ़ोन पे आपसे बेलबास होने की फरमाइश करने लगे,
कुछ ऐसी घटिया फरमाइशें करने लगे कि जिससे आपकी झिझक दूर करनी उसको मकसूद हो, तो आपको वहाँ रुक जाना चाहिए। इसी तौर पे ऐसे लोग, याद रखिएगा, दोस्ती या ताल्लुक़ इस हद तक हो कि आप पढ़ने के दौरान या काम के दौरान एक दूसरे के लिए कोई थोड़ा मुमद व मुआवन होते हैं, पर अपनी इज़्ज़त की कीमत पे नहीं। ये कीमत इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती मता होती है और उसके बाद आपके पास कुछ बाकी नहीं बचता। आप सोचिए कि जिसकी हिफाजत के लिए ख़ानदान की लेयर्स बनती हैं, जिसकी हिफाजत के लिए रिश्ते किए जाते हैं, जिसकी हिफाजत के लिए एक मर्द सारी उम्र आपका मियाँ बनने के ज़िम्मेदारी पे, मनसब पे आयद होता है कि ये लड़की ये पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी में आ रही है और अब हम दोनों एक पाकीज़ा और शानदार ज़िंदगी बसर करेंगे और उसके बाद अपने बच्चों को जन्म देंगे और ज़िंदगी आगे चलेगी। ये इतनी नेमतें हैं आने वाले दिनों में, खुशी की, राहत की, ये सारे मज़े 100 गुना ज़्यादा बढ़ के आपको मिलने वाले हैं। तो ये गलती जब आप करते हैं तो करने के बाद फिर पछतावा होता है। तो पछतावे में पहला काम तो तौबा का है, दूसरा काम ऐसे लोगों से दूरी का है, तीसरा कभी इसका ज़िक्र दोबारा मत कीजिए, ना किसी दोस्त के साथ, न किसी घर के फ़र्द के साथ। चौथा, जब भी आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास या कंसल्टेंट के पास या मुझसे रब्ता करें तो फिर वो तकरीबन 1 माह का ये होता है प्रिकॉशंस, जिसके बाद आपका जिस्म वापस अपनी हालत पे आ जाता है। पर याद रखिएगा, ये ख़ास मेहरबानी अल्लाह की तरफ से इसलिए होती है कि इंसान फिर दोबारा कभी वो गलती, वो कोताही ना करे और आने वाले अपने रिश्तों और अपने साथ जुड़ने वालियों को भी इससे बचा सके और महफूज रख सके। मेरी इन ढकी छुपी बातों को कम कहिए, ज़्यादा समझिए, ताकि आप ज़्यादा बड़ी गलती से और ज़्यादा बड़े गुनाह से और ज़्यादा रुसवाई से बच सको। मेरा रब आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।